बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और कमाल की रेसिपी लाया हूँ जिसका जायका देखकर आप लोग हैरान रह जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नमकीन चिकन प्याज गोश्त, जो बहुत मज़ेदार बनता है और आज हम आपको इंतहाई आसानी के साथ बना के सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया है चिकन को, जिसको हमने पहले 2-3 बार अच्छे तरीके से धो लिया था। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में अब हम चिकन को ऐड करेंगे और चिकन को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। नमकीन चिकन प्याज गोश्त बहुत तरीक़ों से पकाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इंतहाई आसानी के साथ बना के सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि हर कोई घर में आसानी के साथ इसको बना सके। तो चिकन को हमने कढ़ाई में ऐड किया है और चिकन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है। तो 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन के पेस्ट में हमने तकरीबन 1 चम्मच सादा पानी ऐड करके इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम यहाँ पर कढ़ाई में चिकन में इसको शामिल करेंगे। तो लहसुन के पेस्ट को कढ़ाई में शामिल करने के बाद अब हम लहसुन के पेस्ट को चिकन के साथ तकरीबन मज़ीद 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि चिकन का जो जायका है ये मज़ीद बेहतर हो जाए, क्योंकि लहसुन से चिकन का जायका बहुत बेहतर होता है। तो लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने चिकन को अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स किया है और अब हम मज़ीद इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लहसुन को भी चिकन के साथ 2 मिनट तक पका लिया है। तो 2 मिनट तक पकाने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर हम इसमें तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ का प्याज का पेस्ट हमने निकाला था, वो यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है और अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो प्याज के पेस्ट को चिकन में शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे नमक को। तो नमक आप तो अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। तो नमक भी यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है और अब हम इसको कवर करके, यानी इस पर ढक्कन रख कर इसको हम प्याज के पेस्ट को चिकन के साथ तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि प्याज का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी जो चिकन है ये भी मज़ीद बेहतर तरीके से पक जाए। तो आप बहन भाई ज़रूर इस नमकीन रेसिपी को घर में ट्राई करें, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होता है। जिस तरह इसका नाम नमकीन होता है, इसी तरह इसका जायका भी बहुत शानदार और लाजवाब होता है। तो इस पर हमने ढक्कन रख दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा इससे ढक्कन हटा लिया है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने प्याज के पेस्ट को चिकन के साथ पका लिया है। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे दही को। तो यहाँ पर हम तकरीबन 1 कप दही इसमें शामिल करेंगे। और नमकीन गोश्त की एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें मसाले वग़ैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया जाता है, ये बग़ैर मसालों के पकाया जाता है, लेकिन इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर हमने 1 कप दही इसमें शामिल किया है और इसको अब हम दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और दही को भी हम चिकन के साथ तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम चूल्हे पे। तो यहाँ पर अब हम इस पर ढक्कन रख कर, यानी इसको कवर करके हम मज़ीद इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ताकि ये बेहतर तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो यही प्रोसेस आप लोगों ने सेम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तक पकाने के बाद अब हम दोबारा इससे ढक्कन हटाएंगे और हमारी जो नमकीन चिकन है वो माशाल्लाह तैयार होने के करीब है। तो यहाँ पर अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम चूल्हा बिल्कुल लो करेंगे और चूल्हा लो करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके ऊपर लेमन को, जिसको हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है, आप लोग इसे देख सकते हो, तो लेमन भी यहाँ पर हम चिकन के ऊपर ऐड करेंगे। तो लेमन ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके ऊपर कुछ अदरक और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लहसुन के ऊपर ऐड करने के बाद अब हम दोबारा इस पर ढक्कन रख कर, यानी इसको कवर करके बिल्कुल लो, यानी बिल्कुल ज़ीरो चूल्हे पर हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि लेमन और अदरक का जो जायका, यानी इसकी जो खुशबू है ये चिकन में फैल जाए। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर 3 से 4 मिनट तक हम इसको मज़ीद लो चूल्हे पर पकाएंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद हमारी जो नमकीन चिकन प्याज गोश्त की जो रेसिपी है वो तैयार है, रेडी है। आप लोग इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम इसको डिश आउट करेंगे, यानी इसको अब हम प्लेट में बाहर निकालेंगे। तो कैसी लगी हमारी आज की चिकन नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी भी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।